हेलो डॉक्टर्स, नीट 2023 अब बहुत करीब है और आई होप आपकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही होंगी। आपका टेस्ट सीरीज भी अच्छा जा रहा होगा और आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ रहा होगा। आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए, आपकी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक फाइनल टच केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट जो 2023 में आ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने फैमिली या दोस्तों में जरूर बताइए कि इस चैनल के जरिए आप किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक से, जो कि है ऑर्थोबोरिक एसिड। मुझे लगता है दोस्तों 2023 में कोई क्वेश्चन जरूर ऑर्थोबोरिक एसिड से आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। तो आप अपने तरीके से भी इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? बोरिक एसिड ऑन हीटिंग अबाउट 370 केल्विन, ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है बच्चों HbO2। जब हम ऑर्थोबोरिक एसिड को 370 केल्विन पर हिट करेंगे तो HbO2 बनेगा और अगर इसे कंटिन्यूअसली हिटिंग करते जाएंगे तो B2O3 बनेगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में यहां पर BCl3 दिया गया है। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो बच्चों यहां पर H3BO3 और HCl बन जाएगा। ये जो क्लोराइड है इस वाटर के H के साथ रिएक्ट करेगा, HCl बनेगा, और ये जो बोरॉन है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां से OH के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा H3BO3। इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बनता है ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरेक्स जो है, अगर मैं उसको ट्रीटेड कर दूं बोरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा? बोरेक्स कैसे प्रिपेयर हो सकता है ऑन द ट्रीटिंग ऑफ बोरिक एसिड? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? Na2CO3 की रिएक्शन करवा सकते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएं ऑर्थोबोरिक एसिड से तो आपको बोरेक्स मिल जाएगा। यहां पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसी तरह से ऑन एडिशन ऑफ मिनरल एसिड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स द कंपाउंड फॉर्म। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? अगर मैं बोरेक्स की रिएक्शन HCl से करवाऊं, मिनरल एसिड मतलब HCl से करवा देता हूं, तो यहां पर बोरेक्स जब HCl से रिएक्शन करता है तो हमें ऑर्थोबोरिक एसिड मिल जाता है। ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ यहां पर NaCl बनता है। तो एक आंसर हो गया। यहां चारों एसिड में से कौन सा एसिड बनेगा? ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा। ऑर्थोबोरिक एसिड के जो यूजेस है वो भी आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर रिव्यू कर लें। इन एसिड अमंग द फॉलोइंग, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, OH देखकर हमें लगता है कि यहां पर कोई एसिड नहीं है, क्योंकि OH का मतलब कई बार हम गलतफहमी में क्या करते हैं, बेस समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें बोरॉन का ये जो OH है, हाइड्रोक्साइड जो है, ये एसिडिक नेचर का होता है। एल्यूमिनियम वाला एम्फोटोरिक नेचर का है। आयरन वाला जो है वो बेसिक नेचर का है। ये एसिडिक नेचर का है। नन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा। यहां पर आंसर आपको ये लगाना चाहिए। उसी तरह से बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन है यहां पर कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑर्थोबोरिक एसिड के लिए गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। तो यहां पे 1 बाय 1 सारे स्टेटमेंट्स अगर आप रीड करेंगे तो आपको दिखाई देगा। यहां पर ये लाइन लिखी हुई है, इट हैज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, न कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर यहां लिखा होता लेयर्ड स्ट्रक्चर तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहां पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो यही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहां एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ना कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बाकी के तीनों स्टेटमेंट पे तो सही है। तो अब आप ध्यान रखें और इस टॉपिक को जरूर से प्रिपेयर कर लें। ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये चैनल कैसा लग रहा है इसको लाइक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आप और कौन से टॉपिक्स पे इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों को बताइए, अपने साथियों को बताइए और गोयल सर को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।